Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching your own channel Honest Tutorial. Friends, today we will discuss about the principles of the management, the second chapter of your subject business or administration or organization of commerce. So let's begin with the principle of management, meaning of this. शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैनेजमेंट जो है वो एक्टिविटी है, क्या है, एक प्रक्रिया है मैनेजमेंट जो कई सालों से चल रही है, यानी कि ये आदिमानव काल से ये मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी है, प्रक्रिया जो है वो चली आ रही है। जैसे जैसे तब्दीली आती जा रही है उस तरह से उसके अंदर मैनेजमेंट की प्रोसेस में भी चेंजेस आते जा रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो पुराने ज़माने के अंदर जब युद्ध होते थे तो युद्ध के अंदर भी कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता था, यानी कि जो भी हमें युद्ध करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उस चीज़ का मैनेज करना, कितने लोगों को चाहिए हमें युद्ध करने के लिए, कितना हमें आर्मी या फोर्स की ज़रूरत है, वो सब हमें रिक्वायरमेंट, जो हर चीज़ का हमें मैनेज करना होता है। इसी तरह से बिजनेस के अंदर भी हमें हर चीज़ को मैनेज करना है। इसीलिए यहाँ पे बिजनेस को मैनेज करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो दिए हुए, जो इनके एक्सपर्ट्स जो होते हैं उन लोगों ने अपने अपने अनुभव के मुताबिक कुछ यहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए। प्रिंसिपल्स यानी कि क्या होगा, सिद्धांत। मैनेजमेंट को किस तरह से करना उसके कुछ सिद्धांत इन्होंने बताया, यानी कि रूल्स बताए इन्होंने। तो उस वक्त जो एक्सपर्ट ने जब ये सिद्धांत बताए होंगे, जो प्रिंसिपल्स बताया, तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, वो अपनी सिचुएशन, उस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने यहाँ पे ये सारे प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए। बहुत सारे मैनेजमेंट गुरु है, जैसे कि फेडरिक ट्रेलर है, हेनरी फेयोल है, गिलबर्ट है, मैक्स वेबर है, फिर सी के प्रहलाद है, पीटर एफ ड्रकर है। ये सारे जो है वो मैनेजमेंट के बहुत बड़े निष्णांत है, ये सब एक्सपर्ट्स है। तो इन लोगों ने उनके अनुभवों के, यानी कि उनके एक्सपीरियंस के थ्रू इन लोगों ने कुछ अलग अलग इसकी डेफिनेशंस, इसके अलग अलग इसके प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मीनिंग क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इफ वी से इन सिंपल वर्ड्स, इट मीन्स सम रूल्स, यानी अगर सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो जो मैनेजमेंट वो क्या है, कुछ नियम है। प्रिंसिपल्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कंफर्टेबल मेन बिहेवियर इन बिजनेस यूनिट, यानी कि जो बिजनेस का जो यूनिट है उसके अंदर मेन का ह्यूमन बींग काम कौन करेगा, ह्यूमन बींग, यानी ह्यूमन बींग से ही हमको काम करवाना है। तो जो मेन जो है उसका जो बिहेवियर है उसको कंफर्टेबली हम अपने बिजनेस यूनिट के अंदर वो रहना चाहिए, कंफर्टेबली उसमें काम करना चाहिए, बराबर। और हमारा जो बिजनेस का जो मेन पर्पज़ है वो हमको अचीव करना है। तो इसको ह्यूमन बींग के लिए कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल्स यानी कि रूल्स बनाए गए हैं। दिस प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। और मैनेजमेंट क्या है फ्रेंड्स, मैनेजमेंट है आर्ट्स और साइंस का ये कॉम्बिनेशन है। तो इसका कंसेप्ट हम लोग देखते हैं क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव डायरेक्ट रिलेशन विद द ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, यानी जो हमें जो चीज़ मैनेज करनी है उसका प्रिंसिपल किसके ऊपर ये रिलेटेड है, तो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, कि ह्यूमन बींग है वही सब कुछ काम करने वाला है, तो उसके साथ ये सीधा सीधा इसका कनेक्शन है। हिंस देर इज अ स्पेस फॉर द एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल्स एंड चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए इसके अंदर जब जब जैसा जैसा वक्त आता जाएगा उस तरह से हम लोग उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर भी कंटिन्यूसली चेंजिंग होता रहता है। तो जैसे जैसे बिहेवियर चेंज होगा उस तरह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी चेंज होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिटेल्ड एंड पर्टिकुलर गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो हमें हमारे जो डिसीजन हमें बिजनेस के अंदर लेने हैं और जो डिसीजन लिया बाद में अगर हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है तो ये सब चीज़ों के अंदर हमको गाइड करता है। क्योंकि हम अगर रूल्स के मुताबिक चलेंगे तो हम हर चीज़ को आसानी से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, बिजनेस के सब ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द नेचर। नेचर बोलो या तो फिर उसके फीचर्स बोलो या तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, सब एक ही है। तो नेचर से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसका नेचर बिजनेस प्रिंसिपल का। सो द फर्स्ट नेचर इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू मोस्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट्स। जितने भी बिजनेस यूनिट्स है, ज़्यादातर बिजनेस यूनिट्स के ऊपर प्रिंसिपल्स इसके अप्लाई होते हैं। वेर एवर देर इज अ नीड ऑफ ह्यूमन कलेक्टिव एफर्ट्स दिस प्रिंसिपल्स आर रिक्वायर्ड। जहाँ भी ह्यूमन का एफर्ट्स जहाँ पे कलेक्टिवली अगर चाहिए, एक या दो से ज़्यादा लोगों का अगर कलेक्टिवली मिल के एक चीज़ के ऊपर काम करना है तो वहाँ पे फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें अप्लाई करना पड़ेगा। हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दिस प्रिंसिपल्स में चेंज एज पर द टाइप, फॉर्म, एक्टिविटी एंड साइज ऑफ द बिजनेस। यानी जिस तरह का बिजनेस होगा उसके मुताबिक और जिस प्रकार की हमारी बिजनेस की एक्टिविटी है उसके मुताबिक बिजनेस के प्रिंसिपल्स उसके ऊपर अप्लाई होंगे।
Thus, the principles of the management are comprehensive and universal. यानी हम किसी भी प्रकार का बिजनेस हम लोग कर ले, कितना भी बड़ा हो या छोटा बिजनेस हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, हर प्रकार के बिजनेस में, हर छोटे बड़े बिजनेस के अंदर उस बिजनेस के प्रकार के मुताबिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लागू पड़ेंगे। तो इसीलिए इसको बोला गया ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, यानी कि ये हर जगह पे इसको हमें फॉलो करना है। सेकंड वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबल principles of the management are not rigid conclusions but it is a flexible। यानी ये rigid यानी एकदम सख्त नहीं है कि ये बताया गया तो ऐसा ही है, रूल्स ये बता दिया, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर कोई कंडीशन आती है तो हमें उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर एक एम्प्लॉई है हमारे पास काम करने आता है तो हम अगर वो बीमार है तो हमें उसमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कि हाँ बीमार तो उसे छुट्टी देनी पड़ेगी, बराबर है ना। अगर अभी देखिए कि कोई ऐसी अगर कंडीशन आ जाती है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एक दिन सब कुछ बंद रखना है, तो फिर हम जो हमारा बिजनेस जो कर रहे थे तो वहाँ पे हम हमारे एम्प्लॉय के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते ना। एज ए प्रिंसिपल हम उसको बोलेंगे कि आपको इतने दिन रोज ड्यूटी पे आना है, लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अगर बोला गया है कि एक दिन आपको सबको ये सब दुकानें बिजनेस सब कुछ बंद रखना पड़ेगा, तो फिर हमें ये कंपलसरी बंद रखना पड़ेगा, तो फिर हमें ये प्रिंसिपल्स में हमें चेंज करना पड़ेगा। यानी हमें रूल्स के अंदर क्या है थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कि जैसी कंडीशन होगी उसके मुताबिक हमें काम करना पड़ेगा। द थर्ड वन इज द जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द डिफरेंट एक्सपर्ट्स इन द डिफरेंट सिचुएशन। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो दिया है वो किस चीज़ का नतीजा है कि जो अलग अलग जो एक्सपर्ट्स है, जो गुरुज जो है इसके, उन लोगों के जो अनुभव जो हुए उसके मुताबिक और उन लोगों के वक्त में कौन कौन सी सिचुएशन कौन कौन सी कंडीशन आई है उस कंडीशन के मुताबिक इन लोगों ने यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस हमको दी है। एट द टाइम ऑफ द मैनेजमेंट अ बिजनेस यूनिट डिस्परेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग। और जैसे जैसे हम लोग बिजनेस को मैनेज करना शुरू करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स यानी सिचुएशंस हमारे सामने आएगी, भी प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आएगी। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएगी तो हम उसके साथ किस तरह से टैकल करते हैं, तो वो टैकल करेंगे तो हमें पता चलेगा बराबर कि इसका किस तरह से सॉल्यूशन निकलता है। और इस बेस के ऊपर फिर ये जो मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स और गुरुज है उन्होंने इसके प्रिंसिपल्स बनाए हैं। फिर आता है बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन इज एट द सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग जो है वो सेंटर है मैनेजमेंट का, क्योंकि बिना ह्यूमन बीइंग के कोई भी बिजनेस का मैनेजमेंट हो नहीं सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट में सीम टू हैव अ बिग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उसका सबसे बड़ी इफेक्ट किस पे आती है, ह्यूमन बिहेवियर पे आती है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द ह्यूमन बिहेवियर, and as the human behavior is a psychological phenomenon, it is necessary to consider while implementing principles of the management। तो हर एक ह्यूमन बीइंग की क्या अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी है। तो जब बिजनेस के अंदर अगर जब कभी भी वर्क डिवाइड किया जाएगा तो उसे उसके क्वालिफिकेशन उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उसे वर्क यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। फिर आता है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब कि हमें आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। Contingency is one of the elements to apply the principles of the management। Achievement of goal can be made easier by a unit while taking required decision through usage of these principles in certain unavoidable situation। यानी आने वाली ऐसी कोई भी घटना हमारे साथ घट सकती है तो उसके लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर होने चाहिए। जैसे कि हम लोग बिजनेस में देखते हैं कि जो प्रॉफिट जो हम अर्न करते हैं उसमें से हम लोग सर्टन अमाउंट क्या करते हैं, रिजर्व में रखते हैं। ये रिजर्व में हम लोग क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे सामने आने वाली अनसर्टेनिटीज़ कभी भी कुछ हो गई तो ये रिजर्व में जो फंड हमारा पड़ा है हम उसको उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रूटीन जो हमारी जो बिजनेस के अंदर जो हम वर्किंग कैपिटल जो होता है उसमें से हमें कुछ भी निकालना ना पड़े, इसके लिए हम लोग जनरल रिजर्व में पैसा रखते हैं, फंड में हम लोग यहाँ पे अलग से निकाल के रखते हैं। तो इसीलिए जो हमारे फ्यूचर में हमसे हमारे साथ अगर कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ गई तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो ये हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से हमको पता चलेगा। सच एज टू पे अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल वेजेस टू द एम्प्लॉइज। दिस क्राइटेरिया ऑफ द बीइंग फेयर एंड रीजनेबल डिपेंड्स अपॉन द कंसर्न रिगार्डिंग नेसेसिटीज एंड कंटिजेंसीज ऑफ द अफेक्टिंग फैक्टर्स। बराबर है कि आने वाले समय में हमें जो अगर हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं बराबर है तो उसको हम लोग सैलरी तो अभी हम लोग देते हैं, लेकिन बाद में वो आने वाले समय में हमसे कुछ डिमांड भी करेगा। अगर अच्छा काम करता है तो अगर हम उसको देते हैं, लेकिन अगर उससे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है जो हम उसको वेजिस या सैलरी देते हैं तो हो सकता है वो छोड़ के भी चला जाए। तो हमें ये सब चीज़ों के लिए हमें तैयारी करके रखनी है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे नेचर या तो फीचर्स या तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बिजनेस प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जरिए क्या होगा कि जो मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं बराबर, तो उनकी एफिशिएंसी, उनकी कार्य क्षमता उससे बढ़ेगी, क्योंकि वो लोग रूल्स के मुताबिक काम करेंगे। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो रूल्स बताए गए वो रूल्स के मुताबिक अगर काम करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है हम इजीली उसको अचीव कर सकते हैं। तो हम कोई भी सिचुएशन के अंदर होंगे तो किस तरह से सिचुएशंस को हमें हैंडल करना है, टैकल करना है, वो सब मैनेजमेंट को मालूम चलेगा। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से क्या होगा कि जो मैनेजमेंट जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। सेकंड वन इज द मैक्सिमम यूसेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जितना भी ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर अप्लाई किया तो हमें क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना रिसोर्सेज है, या तो हमें ये पता चलेगा कि हमें कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, और जो रिसोर्सेज हमारे पास है तो हम उसके पास से किस तरह से हमें काम करवाना है वो भी हमें इसमें से आइडिया मिलेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो लेबर टर्नओवर रेट जो है वो हमारा कम होगा, क्योंकि हम जितना भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होगा उसका हम लोग मैक्सिमम यूसेज करेंगे, यानी कि उसको कुछ भी हमारा वेस्टेज होने नहीं देंगे, यानी ना तो टाइम बर्बाद होने देंगे या तो कोई रॉ मटेरियल उसको भी हम लोग वेस्ट नहीं होने देंगे, अगर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जरिए अगर हमने काम किया तो। थर्ड वन इज द हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस। डिसीजन शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, थॉटफुलनेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड जस्टिफाइबल। जो भी हम लोग डिसीजन अगर बिजनेस में लेते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर होना चाहिए, यानी कि कुछ हकीकत होनी चाहिए उसके अंदर, और थॉटफुलनेस एंड ऑब्जेक्टिव, और उसके अगर डिसीजन लेते तो उसके पीछे हमारा कुछ हेतु होना चाहिए, और जस्टिफाइबल के सब लोग उसको मान सके ऐसा भी डिसीजन होना चाहिए। मोर डिसीजन शुड बी टाइमली, रियलिटी बेस्ड एंड इफेक्टिव। और जो डिसीजन जो लेंगे वो कैसा होना चाहिए, सही वक्त पे लिया जाना चाहिए, और रियलिटी यानी हकीकत के ऊपर होना चाहिए, एंड इफेक्टिव, और उसका कुछ हमें फ़ायदा भी होना चाहिए। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड्स अ की रोल फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन। तो मैनेजमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक मुख्य भूमिका यहाँ पे हमें प्रोवाइड करता है हमें डिसीजन लेने के लिए। यूजिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिसीजंस कैन बी मेड अप्रोप्रिएटली, टाइमली, विदाउट पार्शियलिटी एंड अनबायस्ड। और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि हम जो डिसीजंस जो लेंगे वो क्या हो जाएगा कि तो हम उसको सही वक्त के ऊपर वो डिसीजन ले लेंगे, और किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करेंगे और किसी की तरफदारी किए भी नहीं, यानी कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के हम लोग उस चीज़ का डिसीजन लेंगे। यानी हम किसी की फेवर में नहीं जाएंगे, किसी एम्प्लॉय की फेवर में जाएंगे, या तो कोई मैनेजमेंट के किसी के फेवर में नहीं जाएंगे, हम लोग सबकी तरफ एकदम यूनिफॉर्म रहेंगे हम लोग यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट इज टू कॉप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है, हमें ये मदद करता है कि जैसे जैसी सिचुएशन आएगी हमें उस सिचुएशन के अंदर हमें ढल जाना है, उस सिचुएशन के मुताबिक हमें डिसीजंस लेने, उस सिचुएशन को हमें फेस करना है, बराबर है। नॉर्मली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन ऑर्डिनरी गाइड, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी टू बीट बिजनेस एनवायरनमेंट इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। चाहे कैसे भी हालात हो जाए लेकिन हमारा बिजनेस रुकना नहीं चाहिए, तो अगर कैसे भी हालात आते तो उसको किस तरह से हैंडल करना है वो हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जरिए हमें पता चलेगा। देन टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बिजनेस जो है, बिजनेस किया तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो है प्रॉफिट अर्न करना, यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना, लेकिन साथ साथ में उसकी कुछ सोसाइटी के प्रति भी कुछ उसकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि कस्टमर को कैसा गुड्स देना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहिए, और साथ में क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ में उसे एक अच्छी सर्विस भी मिलनी चाहिए। तो ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बताया जाता है। इसके लिए भी कुछ रूल्स है कि आप अनफेयर प्रैक्टिस ना करें कस्टमर्स के साथ, ना ही आप ज़्यादा हायर प्राइस उनको चार्ज करें। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी आर ऑल्सो एम ऑफ द बिजनेस यूनिट। और सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो ये बिजनेस यूनिट का एक हेतु होना चाहिए। बाय इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, बिजनेस यूनिट कैन इजीली अचीव एम ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से किया, इफेक्टिवली किया, तो अपने आप बिजनेस का यूनिट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अपने आप उसकी यहाँ पे कंप्लीट और वो कम कर सकते हैं। देन the last importance of this business management principle is the useful for research, training and development. Management principles are main part of the management thoughts
ओनली बाय यूजिंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टास्क ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इज पॉसिबल। मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स के जरिए ही हम जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। यानी अगर हमने किसी व्यक्ति को अगर कोई पोस्ट के ऊपर रखा है, किसी उसे एक डेजिग्नेशन अगर हमने उसको दिया है, तो उस पोस्ट के ऊपर उसे क्या काम करना है, तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। फिर एजुकेशन, यानी कि उसे एजुकेट करना पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में उसको नॉलेज देना पड़ेगा। एंड डेवलपमेंट, तो हमारे बिजनेस का भी डेवलपमेंट करना है। अगर एक बंदे को हम किसी पोस्ट पे रखते हैं तो अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको प्रमोशन भी मिलेगा, तो उसका डेवलपमेंट भी होगा, और साथ में क्या है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो बिजनेस का भी डेवलपमेंट होगा। Like now, aptitude tests are taken for the appointment in various business units. These aptitude tests are prepared through research and by implementing and using management principles through which appropriate employees are the appointed. तो जब हम कोई कैंडिडेट को अगर बिजनेस के अंदर हम लोग किसी को अपॉइंट करते हैं तो पहले अभी एप्टीट्यूड टेस्ट जो होती है वो ली जाती है, और इस एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा हमने जो रिसर्च किया उसके ऊपर से हम सिलेक्ट कर सकते हैं हम हमारे एम्प्लॉय को कि हाँ ये फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा इस पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इम्पोर्टेंस, और इसके पहले हमने डिस्कस किए नेचर्स, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसका क्या मीनिंग है और क्या कंसेप्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लेके आएंगे थॉट्स ऑफ द मैनेजमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो आपका क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके रिव्यूज़ भी मुझे भेजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।